तो हेलो दोस्तों, आज हम हमारे स्कूल में बात करेंगे एक स्टोरी के बारे में। आज मेरी छुट्टी है तो आज के दिन हम पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि एक स्टोरी को जानेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे। ये एक छोटी बच्ची की स्टोरी है और थोड़ी सी बीमारी के बारे में है, हेल्थ को लेकर। और हम स्टोरी को शुरू करेंगे। एक छोटी सी बच्ची थी, वो बहुत ही खेलती कूदती रहती थी और उसके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। और उन्होंने ऑफिस में भी बोल रखा था कि अगर बच्ची ऑफिस में आए और कुछ भी तोड़े फोड़े, मतलब पूरी तरह से उसको आजादी थी कि फ्रीडम थी। और ऐसे ही उसकी लाइफ कट रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसको चक्कर आता है और वो गिर जाती है। और उसके पापा उसको अस्पताल लेके जाते हैं और तब जब टेस्ट वगैरह कराते तो पता चलता है कि उस छोटी को बच्ची को ब्लड कैंसर था। तो उसके पापा को ये जानकर शॉक लगता है और वो बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे अस्पताल में लेके जाते हैं, लेकिन कुछ खास होता नहीं है। और बहुत से अस्पताल में घूम फिरने के बाद आखिर में वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है और उसके पिता गम में चले जाते हैं, यानी कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, उनको समझाते हैं, उनके रिलेटिव एंड अदर देन बहुत सारे पीपल्स आते हैं, उनको समझाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आखिर में एक रात होती है और वो रोते हैं और रोते रोते सो जाते हैं और अचानक से उनको एक ड्रीम आता है। तो वो देखते हैं कि हेवन यानी कि स्वर्ग में बहुत सारी बच्चियां हैं जो उनकी बच्ची की तरह ही थी। और वो सब खेल रही थी, कूद रही थी और उन सभी के हाथ में मोमबत्तियां थी। और सामने हेवन का दरवाजा था, सब जा रही थी और सबकी मोमबत्तियां जली हुई थी, मगर उनकी बच्ची उनको दिखती है और उनकी मोमबत्ती होती है। तो छोटी सी बच्ची की वो जल नहीं रही होती है। तो उसके पिता उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि बेटा आपकी मोमबत्ती क्यों नहीं जल रही है। तो वो आंसर देती है कि पापा यहाँ पे जो फरिश्ते हैं, एंजल है, वो इनको जलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो आंसुओं के कारण बुझ जाती है। यानी कि आप जब रोते हो तो उसकी वजह से ये कैंडल बुझ जाती है। तब उनको लगता है कि मेरी बच्ची मेरी वजह से वहां पर हेवन में यानी कि स्वर्ग में एंट्री नहीं ले पा रही है, कि आपको अंदर जाना है तो मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। और मोमबत्ती उनके आंसुओं से बुझ जाती है। तो वो ड्रीम जैसे ही पूरा होता है और वो जो रिचेस्ट पर्सन, वो बिजनेसमैन थे, वो एकदम से खड़े होकर स्वस्थ हो जाते हैं और वो फिर अपना लाइफ कंटिन्यू करते हैं और हैप्पी हो जाते हैं, मतलब कि स्वस्थ हो जाते हैं। वो रोते नहीं है और रिग्रेट नहीं करते। तो इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि किसी के जाने से लाइफ थम नहीं जाती, लेकिन हाँ वो चेन जरूर होती है। हम कह सकते हैं कि थम नहीं जाती,